करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यूज फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मींस ये मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में आया हुआ है और प्रीवियस ईयर के फाइनल एग्जाम्स में आया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो इन 20 क्वेश्चंस में आपका पूरा मतलब एमसीक्यूज तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा एंड विल डिस्कस। बड़े ध्यान से आप समझिएगा। इसी तरीके से जो भी मैथ्स के चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, रीजन असर्शंस और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। यही एक ऐसा चैनल है जिसमें कभी भी फालतू बकवास नहीं की जाती है, मतलब सीधी बात की जाती है, आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है। कह रहा है इफ तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज x की पावर 3 है, ये है ना, इसको ऐसे समझिए, x की पावर 3, y की पावर 2, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालना है ना हमें, तो हम लिख देंगे a क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, b क्या दिया हुआ है x एंड वाई क्यूब। प्यारे बच्चों आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या है कि जैसे a है, कोई भी पहले नंबर होता था आपका, मान लीजिए कंपोजिट नंबर है 10 है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते थे तो क्या आता था 2 into 5, यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर। उसी तरीके से इस 10 की जगह इन्होंने क्या दे दिया है a, है ना। और ये जो प्राइम फैक्टर्स हुए हैं उनको नाम दे दिया x और क्या दे दिया y। 3 and 2 आर क्या है इसके एक्सपोनेंट्स हैं, पावर हैं। हमें क्या निकालना है जी, वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको बताया हुआ है, आप रियल नंबर का जब बेसिक देखेंगे, यदि नहीं आता तो देख लीजिएगा, लिंक में मैंने दिया हुआ है। जब देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो बोलता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन दोनों में हम देखते हैं कॉमन, और दोनों में ये जो पावर होती है ना कम होनी चाहिए। जैसे x दोनों में कॉमन है, पावर कम किसकी है, x की पावर 1। y भी दोनों में कॉमन है, पावर कम किसकी है, y की पावर 2। सो इट्स आंसर विल बी एक्स वाई स्क्वायर। देखिए कहीं पे है एक्स वाई स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। Let a and b are two positive integers such that a की पावर इतनी है और b इतनी वैल्यू दी है और b के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इतने हैं। तो देखिए कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ a एंड b इज p की पावर m q की पावर n, एलसीएम निकाला हुआ। तो हम क्या करेंगे, a को लिख लेंगे, a क्या है आपका p क्यूब और q 4, ठीक है जी। b भी इसी के नीचे लिख लीजिए, ये बस ध्यान से लिखना है, b क्या है p स्क्वायर और q क्या है क्यूब। ये हो गया। एक बार एचसीएफ निकाल दीजिए इसका, एचसीएफ क्या होगा a और b का। एचसीएफ अभी कंसेप्ट बताया, पावर होनी चाहिए कम और दोनों में p स्क्वायर है और q का क्यूब। एलसीएम निकाल दीजिए दोनों का, एलसीएम क्या है p मैक्सिमम पावर कितनी है क्यूब। जब एलसीएम निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, p 3 है और q कितनी टाइम है 4 टाइम है। ये हमने ले लिया। उन्होंने कहा है कि देखो भाई एचसीएफ एलसीएम आपने ले लिया है, उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है, जैसे ये तो हमने निकाला है, उन्होंने दिया हुआ है वो, और फिर कह रहे हैं यदि एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ क्या है, ए बी का जब निकाल रहे हैं तो p की पावर क्या आ रही है m, q की पावर क्या आ रही है n, फिर एक बार और जो एलसीएम निकाला है तो p की पावर क्या आ रही है r और q की पावर क्या आ रही है s, ठीक है। अब उन्होंने पूछा जरा बताओ m प्लस n और r प्लस s कितना होगा। तो m कितना है देखो, नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस p q और इनकी पावर। तो m की जगह यहाँ पे क्या हुआ है 2, लिख दो यहाँ पे 2, प्लस का निशान लगा दो। n की जगह क्या हुआ है 3, यही है ना भाई, 3 लिख दो ब्रैकेट। r की जगह क्या है, r की जगह 3 और s की जगह 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 5 क्या होगा 35। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना बात, आसान है।
द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर लिख लो सबसे पहले, लीस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ तो क्या होता है लिस्ट कंपोजिट नंबर? 4 सोच रहे हो? सही सोच रहे हो। लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 1 सोच रहे हो? गलत सोच रहे हो। लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, वी हैव टू फाइंड उनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, एलसीएम ओवर में एचसीएफ, लिस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एलसीएम निकालते हैं। जैसे ये 2 नंबर हो गए ना, तो अगर मैं 4 का प्राइम फैक्टर करूं तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 का प्राइम फैक्टर करूं तो 2 की पावर 1। जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर होना चाहिए हाईएस्ट, मतलब ये 4 आ गया। और जब एचसीएफ निकालूंगा तो दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर होना चाहिए कम वाला, है ना। तो इसमें कम वाला पावर क्या है? 2। ऊपर लिख दो 4 बटे में 2, ये आ गया एलसीएम ओवर एचसीएफ। रेशियो निकालेंगे तो यू विल गेट 2, सो द आंसर विल बी 2। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे चलो। 20 क्वेश्चन है इसमें, दिखा दूं जरा, ये देखो सब मजेदार क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द नंबर x, द एलसीएम ऑफ x इज x एंड 18 इज 36। 2 नंबर है x और 18 का, जब हम क्या ले रहे हैं एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 36। ठीक है जी। फिर हमने एचसीएफ लिया x और 18 का, 2 नंबर का, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2। आपको निकालना है x क्या है, तो ठीक है 2 नंबर ये दिया हुआ है, 1x एंड 1 इज 18, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। ये क्या है आपका एलसीएम और ये क्या है आपका एचसीएफ। वी नो रिलेशन that two numbers multiple of number 1 into number 2 means the product of number 1 and number 2 will be equals to LCM into HCF। नंबर 1 क्या है x है, नंबर 2 क्या है 18, एलसीएम क्या दिया हुआ है 36 और एचसीएफ क्या हुआ 2। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो इट्स आंसर विल बी 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। The sum of two number is 1 to 15। HCF is 81। HCF इसका क्या है 81 है। अब ये कह रहा है how many pairs of such numbers can be formed। इस प्रकार के नंबर्स के कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं। देखो भाई 2 नंबर है तो हम लिखेंगे let the number be 81A and 81B where A and B are two numbers। जो 2 नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं प्राइम नंबर है ना, एक दूसरे क्या है प्राइम नंबर। तो एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या होगा इनका फैक्टर बनेगा तो ये हो जाएगा 81A प्लस 81B इज इक्वल्स टू 1215। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो A है और B है ये तो कॉमन आ गया, 81 यहाँ पे कॉमन आ गया, इसको इधर ले जाके हम क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं 81 से। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 15 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 15 पे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 15 मीन्स ये जो 2 हमने नंबर माने हैं वो क्या है 15 है, ये दोनों नंबर क्या है 15 है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे कि भाई इस प्रकार से a और b की हम क्या वैल्यू रखें, इन दोनों का सम तो क्या लाए 15 लाए और a और b की जगह हम क्या नंबर लिखें कि दोनों का सम क्या लाए 15 लाए। तो बहुत सारे पेयर हैं, क्या क्या लिख सकते हो 14 1 मतलब 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12। इस तरीके से कर करके आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप जा सकते हैं इस तरीके से करके 8 7 15 आ गया, इसके बाद 9 6 15 आ गया, 8 7 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितने पेयर बन गए आपके, और एक ये भी तो था 0 और 15 भी बना सकते हैं, 15 और 0 भी बना सकते हैं, मतलब टोटल 15 ऐसे पेयर्स बनेंगे। लेकिन हम इनको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पेयर जो हैं ये समाप्त हो जाएंगे। जो पॉसिबल पेयर हैं वो केवल आपके कितने रह जाएंगे, आपके रह जाएंगे 14,1, ठीक है। दूसरा क्या रह जाएगा 13,2 और क्या रह जाएगा 11,4 और 8,7। अब इनको अगर आप पुट करते हैं कहाँ पे भाई
81A प्लस 81B इज इक्वल टू 1215 था ना। यस। अब A की जगह एक बार 14 पुट कर दीजिए, B की जगह क्या पुट कर दीजिए 1, तो आपको क्या आएगा 1215। फिर 81 इंटू 13 कर दीजिए और 81 इंटू 2 कर दीजिए, तो क्या आएगा 1215। तो इस तरीके से ये 4 वैल्यूज हैं जिनको पुट करने पर आपका क्या आएगा आंसर 1215 आएगा। सो दीज आर 4 पॉसिबल पेयर्स। 6 पे आ जाइए। कह रहा है फाइंड एचसीएफ ऑफ 65। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 और उसको एक्सप्रेस भी करना है। क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म। किस फॉर्म में करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म 65m 117n। तो इजी है, 65 और 117 का सबसे प्राइम फैक्टर है 13 इंटू 5 13 इंटू 9। ये हो गया आपका एचसीएफ। निकालिए जरा, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, पावर कम, तो ये केवल 13 बन रहा है। और ये कह रहा है इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर सकते हैं आप लिख सकते हैं 65m 117n। ये किसके बराबर, एचसीएफ के बराबर है। कॉमन क्या आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा इसमें, हाँ 13 कॉमन आ जाएगा ना, 13 कॉमन। तो 13 यदि कॉमन आ जाएगा तो 5m प्लस 117 और ये क्या हो जाएगा 13, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। आपका जो आ गया वो वैल्यू क्या आ गई 5m प्लस 9n। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 65m 1197। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी 5m प्लस 9n। समझ में आई बात। इसमें एचसीएफ निकालना है इसका 13 5 जा एंड 117 13 9 जा, तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया इसका 13। अच्छा, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये आपका क्या आ गया 5m प्लस 9n कॉमन जो आएगा। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। दो नंबर का द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम जो है दैट इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। भाई एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, अगर एचसीएफ होगा तो उसका मल्टीपल होगा 600 1200 ला देगा, 200 ला देगा 400, केवल 500 में उसका मल्टीपल नहीं आता। नेक्स्ट, 3 bells rings regularly at interval of 4, 7, 14 minutes if all 3 bells rang together at 6 am। तो भाई जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो पहले प्राइम फैक्टर करना होगा। 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 7, 7 की पावर 1 14 मिनट्स, 14 मिनट्स करेंगे तो 2 इंटू व्हाट 7। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं, कॉमन होना चाहिए तीनों में, अगर है तो लिख दो, अगर नहीं है तो सारा लिखने वाला। अब 2 की पावर हाईएस्ट यहाँ पे लिख दो, 2 की पावर हाईएस्ट 7 है, 2 है और एक नंबर बच गया दैट इज 7, तो ये क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर क्या आएगी 4, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 7 28, तो एलसीएम क्या आ गया 28 और ये क्या हो गया 28 मिनट्स। तो इसका मतलब 28 मिनट के बाद ये घंटियां फिर से बजेंगी, तो ये क्या हो जाएगा 6:28 मिनट्स पर। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398436542 लिविंग रिमाइंडर, इनसे रिमाइंडर कितना छुड़वाना है आपको 7 11 एंड 15। ये क्वेश्चन आया था 2024, जो अभी 2024 में बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें आया था ये। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यू हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो जो वो एलसीएम में बचाना चाह रहा है, जो जो उसको
और लिविंग रिमाइंडर्स में आना चाहिए। तो 398 में 398 माइनस 7 कर दीजिए, क्या जाएगा 391 आ गया। 436 में 7 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 425। और 542 में 15 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 527। अब हम इसका क्या लिखेंगे, अब हम इसका लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 391 का प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या 17 इंटू 23। उसके बाद 425 का, ये मैंने पहले कर रखा है नोटबुक में, करने से पहले तो ये भाई नोटबुक में किया हुआ होता है कि कोई दिक्कत ना आए करते समय। 425 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा 17, और आपका हो गया 527 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 इंटू 31। रात के 1:49 हो रहा है, थोड़ी सी नींद तंग कर रही है। अब इसको जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, एचसीएफ निकाला है आपने एंड यू आर गेटिंग 17 कॉमन इन ऑल द थ्री टर्म्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड एलसीएम इज 48, वैल्यू ऑफ वाई निकालना। देखो भाई दो नंबर है 16 और वाई, तो इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 इंटू 48। वाई को यूं छोड़ दो, 8 इंटू 48 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज, कह रहे हैं एन को आप क्या लिखेंगे 8 से डिविजिबल हो जा रहा है ना। तो मान लो मैंने एक नेचुरल नंबर लिख दिया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो गया। एक इंटीजर आपने लिख दिया, एक ओड नंबर लिख दिया, इंटीजर में भी वही 1 प्लस माइनस आएगा। एक ओड नंबर लिख लेते हैं हम, ओड और इवन ऑप्शन आ गया अपने पास। मैंने लिख दिया 1, ओड में तो नहीं आएगा, इवन लिखो। 2 आपने लिख दिया, नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाए, आपने लिख दिया 4, 4 चौके 16 माइनस 1 15, नहीं आ रहा है। आपने लिख दिया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 और 1 8। अब ओड नंबर से ही चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 डिवाइड हो जा रहा है, 5 6 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48। सो इसका आंसर आपका क्या आएगा राइट एंड ओड नंबर, क्या आएगा ओड नंबर लिखना है एन से डिविजिबल होने के लिए। कह रहे भाई एचसीएफ है 6, ए का 2 है और एलसीएम क्या रहा है 60, ए की वैल्यू निकालो 6 इंटू ए एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या है 2 और एलसीएम क्या है 60, ए की वैल्यू कैसे आएगी 2 इंटू 60 6 10 20, ए क्या आ जाएगा आपका 20। क्या रहता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 23 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब इसका आपको नियम बताया हुआ है, ऊपर आपको कुछ नहीं देखना। यदि कोई भी प्राइम नंबर दे दिया, कोई भी ऐसा नंबर दे दिया जो नीचे वाले से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप आ जाइए नीचे पे। नीचे में 2 और पावर 5 की पावर में जो हाईएस्ट होगा उतने के बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 से अधिक है, 5 की तो 1 ही ले रहा है भाई, ये 2 ले रहा है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग their alarm at regular interval of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. हाँ, if they first beep together, 12 बजे एक साथ बीप करते हैं, at what time they will beep again, फिर से कब बीप करेंगे। तो इनका क्या निकालने हम एलसीएम, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 गुणा में 4 5 जार, 25 का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 30 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 5, 3 6 25 30। एलसीएम निकाल लो इसका, व्हाट एलसीएम यू आर गेटिंग। एलसीएम देखो भाई 2 कॉमन नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये इसमें 2 की पावर 2 लिख दिया। फिर आपने देखा 3 नहीं है, एक ही बार है तो ये लिख दो, और 5 की पावर 2 है हाईएस्ट। तो ये आपका हो जाएगा 4 तिहां 12, 4 तिहां 12 25 60, 60 गुना 5 एक बार और 300। तो ये हो गया आपका 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब, 300 मिनट का क्या मतलब है भाई, घंटे में बदलो, 60 से डिवाइड करोगे तो कितना घंटा हो गया 5 आवर्स। अब 5 आवर्स के बाद
दे विल बी टुगेदर, है ना। तो कितने बजे एक साथ बजा था? 12 बजे। 12 बजे के बाद 5 घंटे के बाद 5 बजे शाम हो जाएंगे। The fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be factorized as the product of prime and factorization is unique। सही बात कह रहे हो भाई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उस कंपोजिट नंबर को हमेशा एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में आप लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा, और किसी कंपोजिट नंबर के लिए वो पेयर आप लिख नहीं सकते। होगा ही नहीं तो लिखोगे क्या? कह रहा है 2 बकेट्स हैं 546 एंड 764 लीटर्स ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी। कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा यदि 2 बकेट हैं पानी के, और हमें क्या करना है, हमें मेजर करने के लिए बकेट चूज करना है पानी वाला, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होल्ड कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं निकालना, आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। HCF निकाल दो 546 का और 764 का। जब आप निकालेंगे कैसे? प्राइम फैक्टर से। कैसे निकालोगे भाई? एक क्वेश्चन तो कर दो मेरे लिए। 5 4 6 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 2 3 जा, फिर किससे जाएगा? ये करके आप जरा मेरे को आंसर बताइएगा। लिख दोगे कमेंट बॉक्स में 118वें का क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट, इफ x इज अ नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज PQ। x एक नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? PQ। where PQ are integers, Q is not equals to 0, X is terminating decimal only when। कह रहा है X एक नंबर है, ठीक है भाई, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो P इंटू Q बन रहा है। वो कह रहा है कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा, तो टर्मिनेट होने का 2 की पावर m और 5 की पावर n इसके ऊपर डिपेंड करेगा। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड। स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है, अच्छा किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड। अच्छा यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, छोड़ दीजिए इसको। इस पे आ जाइए। इफ G and L आर LCM and HCF टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर है उनका LCM और HCF आ रहा है, तो क्या रिलेशन आएगा बताइए आप जरा। एक चीज मैं बता दूं, LCM हमेशा बड़ा होता है HCF से, तो इसका कमेंट बॉक्स में रिलेशन लिख के बताइएगा, ठीक है। तो भाई देखिए 25 मिनट में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए और उनको सोल्व किया है, उनको समझा है। तो प्यारे बच्चों बेसिकली जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस जहां कहीं भी मिलते हैं रगड़ डालो, कर डालो, ठीक है ना। अगली वीडियो जो चैप्टर नंबर 2 की है, सारी वीडियोज अपलोड हैं, आप केवल जाइए प्लेलिस्ट में, उसको ओपन अप कीजिए, सीखिए, समझिए, ठीक है ना। बोर्ड क्वेश्चन MCQs वो बना दिया है मैंने प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का क्या है आपका MCQs क्वेश्चंस हैं, और एक नहीं 5-5 सेट हैं, आप कीजिए, समझिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और मेहनत करके पढ़िए। कभी भी एक भी मिनट समय अपना बर्बाद मत किया कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।